नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो एक प्रतिष्ठित हथेली है, एक महिला है, उनकी हथेली यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। हथेली का अगर आकार देखते हैं तो एक चौकोर किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है और जीवन का सिंपल फॉर्मूला है, जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। योद्धा किस्म की हथेली है, अंत तक लड़ने वाले लोगों में से एक हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है, इस हथेली में भगवान बद्री विशाल जी का, भगवान विष्णु की बहुत सुंदर कृपा बनी हुई है। और कहीं न कहीं आपकी जो इष्ट देव हैं, आपके जो कुल देव हैं, वो भी भगवान विष्णु ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन आपके कुल देवता और आपके इष्ट देव जो है भगवान विष्णु का रूप या भगवान विष्णु जी हैं। अब दूसरी बात, अगर हथेली में हम देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी हृदय की लकीर है वो सीधी इस तरह से जाके और कहीं न कहीं इन दोनों पर्वतों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि बहुत ही अच्छा आप जो है यहाँ पे महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर जो है गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण, जो आपकी हृदय रेखा है उस पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है वो वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है, जिसके कारण कितना भी परिश्रम किया जाए, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कैसा भी परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन उस स्तर को हम जरूर छूएंगे, वहाँ तक हम जरूर पहुँचेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है समझने लायक भी है। अगर हथेली में देखें तो एक ब्रांच जो है यहाँ से उठ करके और गुरु बृहस्पति की तरफ जो है अपनी युक्ति बनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में आपके अंदर ये गुण दिखाई दे रहे हैं कि केवल अपनी स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं आप, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छी अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है, बुद्धिमता है, तेजस्वी भी हैं और जिससे प्रेम करेंगी हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगी और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं आप। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान है, मगर निर्मल हृदय के व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपका जो है जिस तरह से सूर्य रेखा यहाँ से जाती हुई चंद्र क्षेत्र से दिखाई दे रही है, इस तरह से अगर ये सूर्य रेखा प्रबल और सही स्थिति में आ जाती है और आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिल जाता है, तो निश्चित ही आने वाले थोड़े ही समय में आप मान, पद, प्रतिष्ठा या कोई ऊंचा पद पा सकते हैं। इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, निश्चित तौर पे ग्रहों के अनुकूल होने पर समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं नारायण की कृपा से। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, ये सुंदर रेखा है। ये रेखा जो है आपके अंदर महत्वाकांक्षा, व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। वो जिस भी पद पर होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये ज़्यादा होता है। ये आपके पास भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस तरह से जो ये रेखा है और यहाँ पे एक विष्णु तिलक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब विष्णु तिलक बनता है ना, सबसे पहले वो बताता है
कि नारायण की कृपा ऐसे लोगों के अंदर है। और अगर आप धार्मिकता की तरफ भी ज़्यादा जाएं, अध्यात्म की तरफ से भी ज़्यादा जाएं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म की शक्ति बढ़ेगी, तो आगे क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, उसका आभास जो है आपको पहले से होने बैठ जाएगा। और आपकी वाक सिद्धि की निश्चित तौर पे आपको प्राप्ति होने बैठ जाएगी। बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को जिसका भी जो है विष्णु तलक हथेली में बन रहा हो, अगर अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो किसी भी काम में जो है सफलता मिल जाती है। लेकिन वहीं ऊपरी कमाई या गलत तरीके से कमाई करने का सोच लिया, केवल अपने फ़ायदे के लिए सोच लिया, जिसमें किसी का बुरा हो रहा हो या गलत काम हो रहा हो, तो ऐसे लोग रसातल की ओर भी जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है अच्छाइयों से ही पैसा कमाना है, अच्छाइयों से ही धन कमाना है, और नारायण की ही शरणागति जाना है। चाहे वो कोई भी रूप हो घर में, तो उन्हीं के शरणागति जाना है। तभी जो है जीवन सुंदर और बड़ा ऐश्वर्यवान कटने वाला है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके बिल्कुल सीधी है, बहुत सुंदर जीवन रेखा। बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उतार चढ़ाव थोड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जो है प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। और जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन निरंतर प्रगति के योग भी हैं, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, काफ़ी लंबवत है, बहुत सुंदर मस्तिष्क की रेखा है। और यहाँ पे ये चंद्र और मंगल पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पराक्रम आ रहा है, वहीं जो है कल्पनाशीलता भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी कल्पना करने वाले भी व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई और आगे बहुत पतली होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि भाग्य रेखा शुरू बहुत अच्छी हो, लास्ट में बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो करियर के मामले में और आर्थिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षों से जूझना पड़ता है। अगर हथेली में पैसा आ भी जाए तो उस रूप में व्यक्ति बचा नहीं पाता है, जिस रूप में उस पैसे को स्टोर होना चाहिए था, सेविंग होना चाहिए था। जितनी मेहनत करते हैं उस रूप से जो है धन संपदा बच नहीं पाती है। तो इसके लिए जो कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, अपना पूजा में थोड़ा सा एक चीज़ एडिशनल जोड़ना है और वैज्ञानिक तरीके से करना। निश्चित तौर पे ये रेखा प्रबल स्थिति में आएगी और आर्थिक क्षेत्र में से लेकर के और आपके करियर के क्षेत्र से लेकर दोनों में वृद्धि करेगी। सुख, संपन्नता और खुशहाली आपको देती हुई यहाँ पे नजर आएगी। अगर यहाँ पे देखी जाए तो एक रेखा इस तरह से मंगल क्षेत्र पे जा रही है, जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। आपको अपने जीवन काल में इसके बलवती होने पर, सुंदर और अच्छी होने पर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिएगा, दूसरों का सहयोग यहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे एक धूमिल रेखा इस तरह से चंद्र के क्षेत्र से निकल करके और सूर्य पर्वत पर जा रही है। आपकी ये सूर्य रेखा है। जब भी सूर्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती है तो इसमें संदेह नहीं होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमकेगा। पर ये उन्नति इन लोगों की निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर निर्भर करती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस मंगल की रेखा का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है दूसरों का सहयोग व्यक्ति को अच्छा मिलता है और आपको मिलेगा। इस रेखा को पुष्ट करने के लिए हनुमान जी की पूजा निरंतर करनी चाहिए। जीवन में ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की बहुत सुंदर कृपा होती है, और आप पे तो स्वयं नारायण की कृपा है, स्वयं बद्री विशाल जी की कृपा है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो है
ईश्वर की कृपा है। और ये लव मैरिज का भी साइन होता है। दूसरा, ये रेखा इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। और ये गुण दे रही है कि जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ये रेखा अगर प्रबल और सुंदर हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपको अपनी जीवन काल के 45वें वर्ष के करीबन अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। अब थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ देखोगे एक रेखा जो है इधर से जो है अभी चंद्र तक ही गई, लेकिन इसका मुंह जो है इस तरफ है, व्यापार के क्षेत्र की तरफ। इसको बुध कहते हैं। ये रेखा आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। लेकिन जब ये रेखा पूरी तरह से जो है बुध पे जा मिलेगी किसी भी प्रकार से, तो व्यापार अगर आप करेंगे तो व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है चंद्र की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो उसको कहते हैं हम राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क आपकी हथेली में दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और कई लोग ऐसी कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेते हैं। कई लोग जो है राइटिंग स्किल्स को सुधारते हैं, राइटर के क्षेत्र में जो है ऐसा प्रोफेशन बनाते हैं और उसी प्रोफेशन में जो है ग्रोथ करते हैं। आप भी कर सकते हैं। जीवन काल में बहुत सुंदर यहाँ पे बनती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। पीछे अगर देखें तो देखिएगा आपकी जो मणिबंध की रेखाएं हैं वो साफ सुथरी 2 रेखाएं दिखाई दे रहा है। और पहली रेखा जितनी गहरेगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, उतना स्वास्थ्य के मामले में आप अव्वल होते जाएंगे और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत आकर्षण वाली होती जाएगी। और 2 रेखाएं जितनी सुंदर और जितनी स्पष्ट होती जाएंगी, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर सब कुछ करने वाला होता है। इस तरह के गुण आपके अंदर आ जाएंगे और अपने बलबूते पे आप जो है जीवन में लग्जरियस धन और संपदा निश्चित तौर पे पाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं, एक रेखा यहाँ से आके इस तरह से निकल रही है, फिर एक रेखा इस तरह से निकल के और इस तरह का जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2-3 चीज़ें बताता है। ये केतु क्षेत्र पे बनने वाला चिन्ह है। ये बता रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। दूसरी बात, आपको लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मौका मिलेगा, चाहे बच्चों की तरफ से मिले, चाहे जीवन साथी की तरफ से मिले, लेकिन ज़रूर मिलेगा, या किसी भी तरह से मिले, लेकिन आपको जो है एक लंबी और भव्य यात्रा का निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। और बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में, चाहे अपनी कमाई हुई पैसों से, चाहे अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से मिलेगा, लेकिन अचानक धन लाभ मिलेगा और अच्छा खासा अमाउंट में मिलेगा, ये निश्चित है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका विकास होना तय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनिंग शुक्र पर्वत पर, इसका मतलब है निश्चित तौर पे जो है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस काम को हाथ में लेंगे उसको जो है जब तक पूरा नहीं किया तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपकी उंगलियों को देखें तो जुपिटर की उंगली जो है थोड़ा सा इस तरफ से ढल रही है, ईश्वर के प्रति आस्था दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी है। तो लीडरशिप के गुण भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आपकी सूर्य की उंगली देखें लंबवत खड़ी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता भी बराबर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, कुछ ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है सफलता मिलती है। और कभी कभार जो है बिना वजह की चिंताएं भी होने लगती है, ये शनि के कारण होता है। और कई बार दुखी हो जाते हैं या जीवन काल में खुशियों में हल्की कमी कभी कभार आ जाती है। लेकिन आपकी जो बुध की उंगली है वो लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है, और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक यहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर उंगली है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था माना गया इसको। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापारी, अधिकारी या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस चीज़ को ये इंगित कर रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में बहुत सुंदर है। अपनी बात को कब रखना है, किस प्रकार रखना है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है और किस समय रखनी है और किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये भी आप जानती हैं। और यही जो है व्यापारिक गुण है। मानी जिस भी पद पे होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये ज़्यादा गुण जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ये बहुत सुंदर है। बुध ग्रह भी आपका, मरकरी जो ग्रह है वो बहुत ही सुंदर है। जिस काम में हाथ डालेंगे आने वाले समय में उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला जातक हैं आप। योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा फायदा होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कोशिश करते हैं कि वो पूरा हो जाए और पूरा करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत बड़ा सुंदर और सुशोभित ढंग से उभरी हुई ये जगह दिखाई दे रही है, विकसित अवस्था में दिखाई दे रही है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता यहाँ पे दिख रही है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और व्यापारिक कार्य होंगे, व्यापारिक कार्यों में अगर काम करेंगे आप तो उसमें विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में बुध का पर्वत सुंदर आभा लिए हुए है और लचीला भी दिख रहा है। यहाँ पे ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। वाणी की शक्ति बहुत गजब की यहाँ पे दिख रही है। सम्मोहन वाणी वाली वाणी दिख रही है, शहद सी मीठी वाणी दिख रही है और सुंदरता और व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, छोटा काम भी करेंगे न, नाम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से रहेगी। यहाँ पे हृदय रेखा पे इस तरह से जो है ये भी बाई-4 को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति माँ बाप की ज़्यादा सेवा की चाह रखने वाला होता है। अगर यहाँ पे हम देखा जाए आपके सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत बहुत सुंदर है, अनुकूल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में देखें, वर्तमान समय में थोड़ा सा हल्के रूप में जो है कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी रूप से उसका श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो विस्तार वास्तव में होना चाहिए था वो विस्तार थोड़ा सा कम नज़र आ रहा, हो तो रहा है लेकिन हल्के रूप से कम नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो शनि थोड़ा सा यहाँ पे जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभार बेवजह की चिंताएं भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपका बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी ठीक है सब कुछ तो फिर भी संभल जाइएगा। आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति अगर सीधा सीधा जो है शनि की तरफ मुड़ता है तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो महिला हो, इनको जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन जीवन काल में बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी चाकरी के मामले में जो है आने वाले समय में ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पे जो है कुछ घटना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा जो करियर की रेखा है, जो धन की रेखा है, वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई दिख रही है, जिसके कारण इन दोनों चीज़ों में हल्का संघर्ष रह सकता है। इसका मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से दूंगा, करने की आप कोशिश करें। मंगल आपका जो है
काफ़ी पुष्ट है दोनों मंगल। एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं इस रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ, और कहीं ना कहीं हल्के रूप से क्रोधी स्वभाव दिखाता हुआ जो है आपका मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा है, निडरता है, साहसी है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी, जो मानसिक परेशानी देती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके कारण मानसिक दबाव बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी शुक्र के अनुसार जो है हल्के रूप में अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और शुक्र जो है इस तरह से यहाँ पे पैनिक करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मानसिक दबाव ज़्यादा डालते हुए दिखाई दे रहा है, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा कर रहे हैं, मानसिक परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र थोड़ा अगर इसी तरह रहे और चंद्रमा से ज़्यादा मिल जाए, चंद्रमा इससे मिल जाए, तो व्यक्ति जो है इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और बृहस्पति इस तरह से शनि से युक्त बनाए तो पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उठक पटक हो जाती है। और बृहस्पति जो है सुंदर हो तो बच्चों का भरपूर साथ मिलता है, बच्चे संस्कार वाले होते हैं, केयरफुल वाले होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। अगर आप किसी महिला के हथेली देखें, अगर बृहस्पति सुंदर हो तो बच्चे जो है आज्ञाकारी होते हैं, बच्चों का सुख जो है जीवन काल में बहुत अच्छा मिलता है, और बच्चे जो है बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, समाज में नाम कमाते हैं। तो इसलिए जो है अपने बृहस्पति को थोड़ा सा जो है पुष्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। और भविष्य में जो है आपको जो है परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। आपका सबसे सुंदर और सबसे अच्छे पर्वत की बात करें, एक खूबसूरत रूप से देखें तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आने वाले समय में सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा, आने वाले समय में मन को मजबूती देगा, और कहीं ना कहीं जो है यात्रा का लाभ, भव्य यात्रा का लाभ आपको दिलाएगा, और धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है प्रगति दिलाएगा। ऐसा आपका जो है चंद्र बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जीवन की रेखा से निकलकर जो है चंद्र की एक रेखा, जीवन की एक ब्रांच चंद्रमा पे जा रही है, तो भविष्य में जिस तरह से ये है और ये पर्वत भी है, निश्चित तौर पे आप व्यापार की ओर आएंगे। और ऐसे में जो है यदि आप नहीं आते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर या आपके बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। और ये लाइन जो है शिपिंग हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, या फूड बिजनेस में जो है आपके परिवार को तरक्की प्रदान करेगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर है हथेली, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जो ग्रह नक्षत्र उस हिसाब के हैं उनका मैं विधिवत तरीके से उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर जो है जीवन काल में रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।